हेलो स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमितीय क्लास 10th के त्रिकोणमितीय अध्याय से त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सीखेंगे। त्रिकोणमितीय सारणी से हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों का पता चलता है। तो ये सारणी आज हम बनाना सीखेंगे। इस सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कॉलम का एक टेबल बनाएंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम होना चाहिए। 7 क्षैतिज कॉलम होना चाहिए, साथ ही क्षैतिज 7 कॉलम होना चाहिए। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 ऊर्ध्वाधर कॉलम होने चाहिए। यानी आपको 7 क्षैतिज कॉलम रखने हैं और 6 ऊर्ध्वाधर कॉलम में बांट देना है। अब हम यहाँ अनुपात लिखेंगे और इस अनुपात के नीचे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये हम इन्हें ऊर्ध्वाधर कॉलम में लिखेंगे। और सबसे पहले क्षैतिज कॉलम में कोण लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन्हीं कोणों के मान आपको क्लास 10th लेवल पे पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले हम एक रफ कॉपी में 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और उनके नीचे उन्हें भिन्न रूप में हर 4 लिख देते हैं। यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इनका हम वर्गमूल करते हैं। देखिए, ये वर्गमूल, ये भी वर्गमूल, ये भी वर्गमूल, ये भी वर्गमूल और ये भी वर्गमूल। 0/4 0/4 का आंसर 0 होगा, जिसका वर्गमूल 0 ही आएगा। यानी यहाँ ये हम 0/4 का वर्गमूल 0, इस 0 को हम सबसे पहले साइन 0 अंश के नीचे लिख देते हैं। 0 को तो 0/4 0 और ये 0 हम साइन 0 अंश के नीचे लिखेंगे। अब फिर देखिए 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी 1/2। तो 1/4 का वर्गमूल 1/2, इसे हम लिखेंगे साइन 30 अंश के मान में 1/2। ठीक, साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान। 45 अंश का मान देखेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं बनने के कारण इसे हम करड़ी में ही लिखेंगे, यानी √2। तो 1/√2, ये 1/√2 हो जाएगा। 30 के बाद किसका मान? 45 अंश का मान। फिर आएंगे 60 अंश पे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं बनेगा, तो 3 को हम करड़ी में ही लिखेंगे, करड़ी में 3। लेकिन 4 का वर्गमूल बनेगा 2, तो करड़ी में 3/2, यानी यहाँ लिखेंगे हम करड़ी में 3/2। और 90 अंश का मान देखिए, 4 से 4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो ये 1 लिखेंगे हम 90 अंश के मान में। तो हमने देखा साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। इस प्रकार हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गए साइन के। तो ये साइन 0 अंश का मान हो जाता है, ये साइन 30 अंश का मान हो जाता है, ये साइन 45 अंश का मान हो जाता है, ये साइन 60 अंश का मान हो जाता है और ये साइन 90 अंश का मान। यानी ये आपके साइन के अगर मान आपको निकालने हैं तो 0/4 0 अंश का मान, 1/4 30 अंश का मान, 2/4 45 अंश का मान, 3/4 60 अंश का मान और 4/4 यानी 1 90 अंश का मान।
तो इस प्रकार आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब हमें इनके स्थान को परिवर्तन करना है। जैसे ये साइन 90 अंश का मान है तो इससे हमें कॉस 0 अंश का मान देना है, यानी ये एक यहाँ ले आएंगे हम। कर्णिम 3/2 यहाँ 60 अंश का मान है और यहाँ इसे हम 30 अंश का मान कर देंगे। कर्णिम 3/2 यानी एक यहाँ आ जाता है, कर्णिम 3/2 यहाँ आ जाता है, इसका बिल्कुल उल्टा चलता है। 45 अंश का मान वहीं रह जाता है 1/√2। 1/2 यहाँ 30 है तो वहाँ 60 अंश के पास चला जाता है 1/2, और यहाँ 0 अंश का मान 0 है तो कॉस 90 अंश का मान 0 हो जाता है, यानी यहाँ आ जाता है ये। तो इस प्रकार साइन और कॉस के दोनों के मान, कॉस का 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान कर्णिम 2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान 0। इस प्रकार आपको कॉस के पाँचों मान मिल जाते हैं। अब हमें tan का मान ज्ञात करना है। आपको हमने एक सूत्र पढ़ाया है, हमने आपको सूत्र पढ़ाया कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस, यानी tan का मान साइन अपॉन कॉस होता है। साइन और कॉस का अनुपात tan कहलाता है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें tan का मान निकालना होगा तो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस अगर हम करते हैं तो tan का मान हमें प्राप्त होगा। तो जैसे 0/1, tan बराबर 0/1, अगर 0 अंश का मान निकालना तो 0/1 इक्वल टू 0। साइन कॉस 30 अंश का मान निकालने के लिए 1/2 बटे √3/2, तो नीचे का 2 से 2 मान लीजिए कैंसिल हो जाता है तो ऊपर बचेगा आपका 1, नीचे से 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, मतलब मान लिया जाता है, कैंसिल नहीं करेंगे, मान लेंगे आप ये कैंसिल हो गया तो 2 से 2 मान लीजिए यहाँ कैंसिल हो गया तो वहाँ 1 बच रहा है, यहाँ √3, तो 1/3। ये देखिए यहाँ भी 45 के मान में 1/√2 बटे 1/√2, तो एक बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक ही जैसा है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ देखिए नीचे के 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसका हर का 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा √3, नीचे 1 बचता है, 1 नहीं लिखेंगे आप। और किसी के बाई जीरो आपको मैंने बताया था कि परिमेय संख्या होती है जिसमें q इक्वल टू नॉट 0, लेकिन यहाँ अगर q 0 हो जा रहा है, p 1/0 हो जा रहा है तो इससे हम परिभाषित नहीं, मतलब ये संख्या परिभाषित नहीं होती, इसलिए इसे हम लिखते हैं इनफाइनाइट, ये परिभाषित नहीं होती। अब हम कॉट का मान निकालेंगे। तो जैसे हमने साइन का उल्टा कर दिया था कॉस में, ये यहाँ ले आया था, ये यहाँ ले आया था, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, वैसे ही कॉट लाने के लिए आपको जो परिभाषित नहीं है, जो इनफाइनाइट है, उसको आपको 0 अंश के पास ले आना है, √3 को 30 अंश के पास ले आना है, 1 को वहीं रहना है, 1/√3 को 30 अंश से उठा के 60 अंश के पास ले जाएंगे, और 0 को 0 अंश से उठा के यहाँ 90 अंश के पास ले आएंगे। हम सेक का मान निकालेंगे। आपको हमने पढ़ाया सेक इक्वल टू होता है, हमने आपको पढ़ाया है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है, कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है। तो हम कह सकते हैं सेक होता है कॉस का व्युत्क्रम, यानी आपको अगर सेक का मान निकालना है तो इनके व्युत्क्रम करने पड़ेंगे। 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी उसे पलट दिया जाएगा, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। √3/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3, यानी इसे पलट दिया जाएगा, अंश को ऊपर हर को नीचे, इसका जो हर है 2 ऊपर चला जाएगा और √3 जो अंश है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2/√3। अब 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 आप नहीं लिखेंगे, 1 नीचे आपको नहीं लिखा जाता, 1 लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ केवल 2 लिखेंगे, अपॉन 1 नहीं लिखेंगे आप, 1 नहीं लिखा जाता। 0 का व्युत्क्रम मान लीजिए 0 के नीचे 1 है, 0 के नीचे मान लीजिए 1 है, तो जब 1 ऊपर जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, 0 के नीचे 1 होगा मान लीजिए, तो अगर हम 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जैसे लिखा है 0, तो 0 के नीचे 1 मान लीजिए है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, अगर हम इसका व्युत्क्रम करते हैं
तो हो जाता है 1/0। 1/0 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, ये परिभाषित नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब फिर हमें, जैसे हमने पिछली बार किया था, साइन को हमने कॉस में पलट दिया था, उल्टा कर दिया था, टैन का हमने कॉट को उल्टा कर दिया था, वैसे सेक के लिए हम कॉसेक को उल्टा कर देंगे, यानी ये यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहीं रहेगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पूरा त्रिकोणमितीय सारणी हमारा तैयार हो गया। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी हमारी वो प्रिपेयर हो गई। हमने साइन के सभी मान निकाल लिए, कॉस के सभी मान निकाल लिए, टैन के भी सभी मान ज्ञात किए गए, कॉट के भी सभी मान ज्ञात किए गए, सेक के सभी मान ज्ञात किए गए, और कॉसेक के सभी मान ज्ञात किए गए। इस विधि के द्वारा हम बहुत कम समय में सभी अनुपातों को लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप इसे याद कीजिए, इस सारणी को याद कीजिए। याद करना और भी अच्छा काम है, लेकिन बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। परीक्षाओं में आप इसे जल्दी से बना करके आप अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।